फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की कहानी हमें बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी देखने को मिलने वाली है। कहानी में हमें चाइल्ड ह्यूमन ट्रैफिक के बारे में बताया जाएगा, तो कहानी को गौर से सुनिएगा। कहानी की शुरुआत हमें एक रोसिया नाम की बच्ची से दिखाई जाती है जो 12 साल की है। वो अपने घर पर सिंगिंग कर रही है। ये एक छोटा सा गाँव है जो कोलंबिया के अंदर बसता है। यहाँ पर अब वो लड़की बाइक की तरफ जाती है क्योंकि उसे दरवाजे पर किसी के आने की आवाज़ आती है। वो दरवाज़ा खोलकर देखती है। इस औरत का नाम ग्रेसेल है जो यहाँ पर इन सब बच्चों को किडनैप करने के लिए आई है, जिनमें से एक रोसिया और उसका भाई भी होने वाला है। सो कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है। ग्रेसेल वहाँ पर रोसिया से इंटरव्यू करती है और उसे कहती है, मैं सिंगिंग डिपार्टमेंट से आई हूँ, तुम्हें गाने का शौक है तो मैं तुम्हें मॉडल और साथ सिंगिंग भी सिखाऊंगी। यहाँ पर रोसिया बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसे सिंगिंग का तो शौक होता है। तो वहाँ पर वो उसके डैड के आने का वेट करती है। जैसे ही रोसिया का डैड आता है तो वहाँ पर वो उससे बात करके सभी गांव के बच्चों को एक स्कूल वैन में बिठा लेती है और एक होटल में ले जाती है। वहाँ पर अब वो सब बच्चों की पिक्चर्स लेती है। यहाँ पर अब ये चीज कंफर्म होती है, ये इन बच्चों को यहाँ से किडनैप करके लेके जाने वाली है। अब रोसिया के डैड को वो 7 बजे का टाइम दे देती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। 7 बजने पर रोसिया का डैड उसे लेने के लिए आता है, बट होटल में वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। वो होटल बिल्कुल खाली हो चुका होता है। अब यहाँ पर रोसिया का डैड बहुत ही ज्यादा रोना शुरू कर देता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब हमें कैलिफोर्निया से कहानी को दिखाया जाता है, जहाँ पर टीम नाम का ये आदमी जो कि एक पुलिस वाला है। अब यहाँ पर ओशिंकी के ऊपर वो नजर रखे होते हैं। जैसे ही ओशिंकी वहाँ पर एक लड़की की पिक्चर को ट्रैक करता है जो कि एक छोटी सी बच्ची है। टीम उसको आकर पकड़ लेता है और उसको जेल के अंदर डाल देता है। अब टीम बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है। उसे इस केस की जड़ तक पहुँचना होता है। ओशिंकी को पकड़ने से कुछ साबित नहीं होता है। वो जल्दी ही छूटकर बाहर जा सकता है, जिससे अब ओशिंकी के साथ वो फ्रेंडशिप करना शुरू कर देता है और ओशिंकी के साथ वो इस तरह से बिहेवियर करता है जैसे वो ओशिंकी का इस काम में साथ दे रहा हो। वहाँ पर अब ओशिंकी को भी वो यकीन दिला देता है और अगले दिन अपने वो ऑफिसर से बात करता है, जहाँ पर अब टीम उसकी बेल की रिहाई की बात कर रहा होता है और उसे कहता है, मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दो, मैं इस आदमी के ऊपर साबित करूंगा और हम इस चाइल्ड ह्यूमन ट्रैफिक को भी पकड़ लेंगे जो इस काम को कर रहे हैं। सीनियर उसे 1 हफ्ते का टाइम दे देता है और वहाँ से टिम अब उसके पास चला जाता है। वहाँ से उसको वो जेल से छुड़ाता है और अपने साथ उसे एक होटल के अंदर ले जाता है, जहाँ उसके साथ वो खाना खाता है। यहाँ पर इन दोनों की बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी होती है। ओशिंकी को खबर तक नहीं होती है कि टिम उसके साथ क्या करने वाला है। अब टिम के ऊपर नजर रख ली जाती है और टिम एक आदमी से मिलता है जिसे वो एक प्रोजेक्ट देता है। यहाँ पर वो एक बच्चे की उसे पिक्चर देता है जिसका नाम उन्होंने टेडी बियर रखा होता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब ओशिंकी उसके पास आता है, जहाँ पर वो होटल में बैठकर चाय पी रहे होते हैं और ओशिंकी अपने प्रोजेक्ट के बारे में उसे बताता है। ये हमारा नया शिकार है जिसका हमने नाम टेडी बियर रखा हुआ है और ये बहुत ही क्यूट है। तुम्हें अगर इसके मजे लेने हैं तो मुझे बताओ, इसकी डिलीवरी करने से पहले मैं इसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। तो वहाँ पर टिम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो मुस्कुराते हुए ओशिंकी को कहता है, तुम्हें अंडर अरेस्ट किया जाता है। तो ओशिंकी को बहुत ही ज्यादा शौक लगता है। अब ओशिंकी से पूछा जाता है कि इसे कहाँ लेकर जाया जा रहा है। यहाँ पर टिम एरल नाम के आदमी का पीछा करता है क्योंकि उसे वो पिक्चर्स में पहले तो देख चुका होता है। अब एरल भी यहाँ पर पकड़ा जाता है, जहाँ पर अब उसको टेडी बियर मतलब रोसिया का ब्रदर मिल जाता है। टिम बहुत ही ज्यादा खुश होता है, फाइनली किसी की तो उसने जान बचा ली है। वहाँ से उसको लेकर वो डॉक्टर के पास जाता है और उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, जहाँ पर एग्जामिनेशन पर पता चलता है कि इसके साथ बहुत बार रेप हो चुका है, मतलब उसको सेक्सुअल अब्यूज किया गया है। अब यहाँ पर वो बच्चा बहुत ही ज्यादा डरा होता है। टिम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बच्चा अपनी सिस्टर के बारे में बात करता है कि मेरी सिस्टर को भी इन्होंने पकड़ा हुआ है, किसी तरह उसको भी छुड़ा लाओ जैसे तुमने मुझे छुड़ाया है। तो वहाँ पर टिम चुप कर जाता है क्योंकि टिम को उसकी बहन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और ये अकेला बच्चा नहीं होता है, इस जैसे और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर अब टिम उसके डैड को कॉल करता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अगले दिन अब उसका डैड कैलिफोर्निया पहुंच जाता है, जहाँ पर अपने बच्चे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब यहाँ पर वो टिम से बात करते हुए नजर आता है, जहाँ पर टिम से वो पूछता है, तुम्हारी फैमिली है क्या, तुम्हारी फैमिली में बच्चे हैं? तो वहाँ पर टिम उसको बताता है कि मेरे 8 बच्चे हैं। तो वहाँ पर वो उसे कहता है, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा हो कि तुम्हारे बच्चे किसी के साथ सोए हों और तुम्हें इस चीज का पता भी ना हो, और जब तुम्हें पता चले तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? वहाँ पर अब टिम चुप कर जाता है और वहाँ से वो अपने बेटे को लेकर चला जाता है। अब एयरपोर्ट के ऊपर टिम को टेडी बियर मतलब वो बच्चा उसे कहता है
कि मुझे मेरी बहन वापस ला दो, मेरी बहन बहुत ही अच्छी सिंगिंग करती है। वहाँ पर उसको एक लॉकेट देता है जिसके बारे में अब वो पूरी कहानी अपनी बताता है कि वहाँ से उन्हें कैसे लाया गया था और अमेरिका में वो कैलिफोर्निया कैसे पहुंचते हैं। वो टेडी बेयर मतलब वो बच्चा सब कुछ उन्हें बताता है। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक में दिखाया भी जाता है कि उन्हें कैसे कंटेनर्स में लेकर आया जाता है और वो एरल के हाथ कैसे लगता है। और वहाँ पर अपनी सिस्टर का वो लॉकेट उसे देता है जो कि उसकी बहन ने उसे जाने से पहले दिया होता है। अब वहाँ पर वो उस लॉकेट को ले लेता है और उसके पास अब रोसिया की पिक्चर भी होती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब टिम अपने सीनियर के पास जाता है और इस चाइल्ड ह्यूमन माफिया को पकड़ना चाहता है। वहाँ से उससे वो 2 वीक का टाइम लेता है और उसे कहता है मुझे 2 वीक का टाइम दो, मैं इस केस को सॉल्व करना चाहता हूँ। अब वो एरल से बात करता है। एरल उसे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन फिर से देता है, जहाँ पर एरल की इन्फॉर्मेशन से वो वापस कोलंबिया पहुँचते हैं जहाँ से ये सारा सिलसिला शुरू होता है। अब वो कोलंबिया पहुँचने पर उन्हें एक और आदमी से मिलना होता है जो कि कोलंबिया की हर गली और हर नुक्कड़ को जानता है और हर सेक्स वाले होटल के बारे में भी उसे पता होता है। मतलब ये आदमी जिसको कोलंबिया की हर एक चीज के बारे में पता होता है। इस आदमी का नाम वेम्पीरियो होता है। वेम्पीरियो से मिलने पर टिम को एक बात समझ में आती है कि वो इस केस को जल्दी सॉल्व कर सकता है। अब यहाँ पर उसकी मदद से वो एक चाइल्ड ह्यूमन ट्रैफिक माफिया से वो मिलते हैं जो आदमी बच्चों की सप्लाई कर रहा होता है। अब वहाँ पर वो पहले अपना आप शो नहीं करवाता है, बस वो कुछ बड़ी लड़कियों के बारे में बात करता है। टिम यहाँ पर एक कस्टमर बनकर आया होता है। उस आदमी को वो शक भी नहीं होने देता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। टिम का सीनियर बहुत ही ज्यादा उसके ऊपर गुस्सा कर रहा होता है और उसे अपने पास वापस बुलाता है। उसे कहता है कि तुम इस केस को सॉल्व नहीं कर सकते हो, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, मैं इसको और ज्यादा संभाल नहीं सकता हूँ। तो टिम वापस फ्लाइट लेकर अपने दोस्त के पास पहुँचता है। ये लड़का जिसका नाम पाउल है और ये बहुत ही ज्यादा अमीर है। यहाँ पर टिम उसे कहता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। वहाँ पर वो उसकी मदद करने से मना कर देता है। बट वहाँ पर टिम उसके ड्राइवर को एक पिक्चर देता है जो रोसिया की पिक्चर होती है। वहाँ पर रोसिया की एज लिखी होती है और यहाँ पर पॉल को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब पॉल टिम के साथ कोलंबिया पहुँचता है जहाँ पर वो फिर से उसी आदमी से मिलते हैं। अब यहाँ पर वो एक होटल के अंदर बात करते हैं जहाँ पर एक मीटिंग चल रही होती है। यहाँ पर फ्रेंड टिम एक कस्टमर बनकर आया होता है। वहाँ पर वो इनको यही शो करवाता है कि मुझे इन बच्चों को खरीदना है। मतलब टिम ये खुद बिजनेस कर रहा होता है। अब इस बिजनेस के अंदर वो घुसा होता है जिससे उसे बड़े बड़े गैंगस्टर के बारे में पता चलता है जो ये काम कर रहे होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब किसी तरह टीम एक एक करके सबके पास पहुंच रहा होता है जहाँ से ये सब कुछ स्टार्ट हो रहा होता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब वो एक औरत से मिलते हैं जिसका नाम ग्रेसेल है, जिसको हम फिल्म के स्टार्ट में देख चुके हैं। ये वही औरत है जो रोसिया को किडनैप करके और बहुत सारे बच्चों को बेच देती है। अब वहाँ पर उससे कुछ और बच्चों के बारे में पूछा जाता है जहाँ पर वो उसे एक आइलैंड का नाम देती है जो कि कोलंबिया में होता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब वो उस कोलंबिया के आइलैंड तक पहुँचते हैं जहाँ पर अब बहुत सारे हमें बच्चे देखने को मिलते हैं और वहाँ पर एक गैंगस्टर होता है जिस पर टिम बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर जाता है। टिम ने एक प्लान बनाया होता है और कोलंबिया की पुलिस को उसने इन्फॉर्म किया होता है जो बच्चों के आने का वेट कर रहे होते हैं। और वहाँ पर जैसे ही टिम कॉल करता है तो वो सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उन सब लोगों को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। बट यहाँ पर उन्हें रोसिया नहीं मिलती है। टिम बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है। अब वहाँ पर एक आदमी को उन्होंने पकड़ा होता है जो कि उसी गैंग का होता है। वहाँ पर टिम को इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि एक और इससे आगे आइलैंड है जहाँ पर और भी बच्चे रखे गए हैं। उन बच्चों से वहाँ पर काम लिया जाता है और थकने पर वहाँ पे जितने भी गैंगस्टर होते हैं उनके साथ वो सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं। अब ये सारी बातें टिम को बहुत ही ज्यादा दुख दे रही होती हैं। किसी तरह उसे रोसिया तक पहुंचना होता है क्योंकि उसने उसके भाई को वादा किया होता है। टिम अपनी टीम के साथ प्लान बनाता है और दूसरे आइलैंड पर जाने की तैयारी करता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब वो एक आइलैंड की तरफ बढ़े होते हैं। वहाँ पर और बहुत सारे गैंगस्टर आते हैं जो कि इनके ऊपर आकर गोलियां चलाते हैं और वहाँ पर वो डॉक्टर बनकर गए होते हैं। वो कहते हैं हम जंगल के अंदर कुछ लोगों की हेल्प कर रहे हैं और हम डॉक्टर हैं, हमारा काम मरीजों को चेक करना है। यहाँ पर अब वो अपनी कहानी बना चुके होते हैं। यहाँ पर वो गैंगस्टर उनको कहते हैं ठीक है, तुम में से एक आदमी हमारे साथ आ सकता है जो कि डॉक्टर है। अब कुछ बच्चे वहाँ पर बीमार होते हैं जिनको चेक करने के लिए वो लेकर जाता है। फाइनली अब टिम रोसिया तक पहुँचता है जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है।
और रसिया से बात करने की कोशिश करता है। वहाँ का गैंगस्टर उसके ऊपर गुस्सा कर जाता है और उसे कहता है अपना काम करो, जो तुम्हें बच्चा बीमार लगे बस उसको ही चेक करना, फजूल यहाँ पर कोई बात नहीं की जाएगी। वहाँ पर टिम चुप कर जाता है। अब टिम ने एक ट्रैकर लगाया होता है जिससे उसके साथियों को पता होता है कि वो कहाँ पर है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब रात हो जाती है और टिम रोसिया के पास जाता है, जिससे रोसिया बहुत ही ज्यादा डर जाती है और चीखने लग पड़ती है, जिससे अब वहाँ के गैंगस्टर को पता चलता है कि किसी बच्चे की चीखने की आवाज आई है। तो वहाँ पर टिम किसी तरह रोसिया को समझा लेता है और उसे कहता है मैं तुम्हें यहाँ से सुरक्षित लेकर जाऊंगा, बस तुम्हें जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा, तुम्हारे डैड ने मुझे भेजा है। तो रोसिया वहाँ पर चुप कर जाती है। वहाँ पर अब वो गैंगस्टर आता है और आकर रोसिया के साथ रेप करने की कोशिश करता है, जहाँ पर टिम उसके साथ फाइट करता है और उसको वहीं पर ही मार डालता है। अब यहाँ से रोसिया को लेकर टिम भागता है। जंगल में उसकी टीम उसका वेट कर रही होती है, जहाँ पर यह गैंग माफिया भी उसका पीछा करती है और उसके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। अब यहाँ से टिम किसी तरह रोसिया को लेकर भाग चुका होता है और वापस उसके डैड के पास उसे लेकर चला जाता है। और इसी तरह यहाँ पर ये सारे जितने भी गैंगस्टर होते हैं फिर से पकड़े जाते हैं, क्योंकि उनके अड्डों के बारे में टिम को पता चल जाता है और यहाँ पर कोलंबिया पुलिस सबको पकड़ लेती है। सो फ्रेंड, यहाँ पर अब हमें कुछ सच्ची घटनाओं को दिखाया जाता है। यहाँ पर ये सारी चीज क्लियर कर दी जाती है। इस फिल्म की स्टोरी बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी थी। यहाँ पर टिम जो आदमी था वो रियल में एक हीरो था, जिसने ये सब कुछ किया था। उसी ने इन सभी बच्चों की जान बचाई थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। फिल्म का नाम है साउंड ऑफ फ्रीडम। 2023 की ये फिल्म है।